स्वाधीनता के मंत्रदृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद भारत की स्वाधीनता के मंत्रदाता थे। 1857 के संग्राम के विफल होने के पश्चात देश में जो निराशा छा गई थी, उस वेला में देशवासियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करने वाला एकता का शिल्पी महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। उन्हीं के उपदेशों के फलस्वरूप आर्य समाज ने जनजागरण का ऐसा शंखनाद फूंका कि आर्यों में देशहित मरने मिटने की एक होड़ सी लगी रही। आर्य समाज के सेवकों ने राजनीति के क्षेत्र में जो बलिदान दिए हैं, उनकी चर्चा करते हुए प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्रोफेसर राजेंद्र जी जिज्ञासु ने लिखा है, विदेशों में 40 वर्ष तक भारतीय स्वाधीनता के लिए संघर्षरत रहने वाला तपहपूत पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद का ही शिष्य था। विदेशों में निर्वासन के कारण 40 वर्ष बिताकर स्वदेश लौटने वाला क्रांतिवीर अजीत सिंह भी आर्य समाज की देन है। के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात सर्वप्रथम फांसी पाने वाले क्रांतिकारी दल के प्रमुख वीर आर्य समाजी ही थे। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह आदि। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात सेना में विद्रोह का प्रचार करके फांसी पाने वाला प्रथम क्रांतिवीर सोहनलाल पाठक आर्य समाजी ही था। विदेशों में सर्वप्रथम फांसी दंड पाने वाला वीर मदनलाल धींगरा भी आर्य समाजी था। देशी राज्यों में भी आर्यों का राष्ट्रवादी विचारों के कारण दमन होता रहा। देशभक्ति के अपराध में पतियाला राज्य ने सर्वप्रथम देशभक्तों को निष्कासित किया, बंदी बनाया व उन पर अभियोग चलाया। यह सन 1909 की घटना है। दर्जनों आर्यों को राज्य से निष्कासित किया गया। ये सब लोग आर्य समाजी थे। इनमें से कुछ प्रमुख सज्जन थे: राजा ज्वाला प्रसाद, लाला नारायण दत्त, महाशय रौनक रामशाद, रौनक सिंह जी, शंकर लाल जी, पृथ्वी चंद्र जी, लाला पतराम व उनके सुपुत्र श्री दिलीप चंद नरवाना। भारत के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के अपराध में बलिवेदी पर चढ़ने वाले व बंदी होने वाले अधिक वीर भी आर्य समाजी ही थे, यथा भाई बाल मुकुंद, प्रताप सिंह व लाला बलराज आदि। सन 1931 में पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाकर शासन को कंपाने वाला हुतात्मा हरिकृष्ण आर्य समाजी ही था। इसी के भाई भक्तराम ने मुसलमान पठान के वेश में नेताजी सुभाष को जर्मनी पहुंचाया था। एक आर्य सेना अधिकारी चंदन सिंह गढ़वाली ने पेशावर में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार करके वर्षों जेल में काटे। केवल आर्य समाज के ही एक सन्यासी को वायसराय के आदेश से स्वाधीनता संग्राम में बंदी बनाया गया। केवल एक आर्य साधु पर ही एक प्रांत के गवर्नर की हत्या के षड्यंत्र का दोष लगाया गया। उसे लाहौर के शाही किले में यातनाएं दी गईं। यह सन्यासी थे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी। इन पर सेना में विद्रोह फैलाने का भी अभियोग चला। सारे भारत में केवल एक ही उपदेशक विद्यालय की स्वाधीनता संग्राम में तलाशी ली गई और वह आर्य समाज का उपदेशक विद्यालय लाहौर था। प्रथम सत्याग्रही जिसको न्यायालय के अपमान के लिए दंडित किया गया, वह पंडित मनसाराम वैदिक तोप सुप्रसिद्ध आर्य विद्वान थे। केवल एक ही भारतीय वैज्ञानिक को स्वाधीनता संग्राम में बंदी बनाया गया। वे थे डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। उन पर बम बनाने का दोष लगाया गया। देश की स्वाधीनता के लिए केवल 4 देशभक्त जीवित जलाए गए और वे चारों हैदराबाद के आर्य समाजी थे: कृष्णराव ईटेकर, उनकी पत्नी गोदावरी देवी, काशीनाथ धारूर तथा गोविंद राव जी। डीएवी कॉलेज कानपुर के छात्रावास में घुसकर अंग्रेजी शासन ने सालिग्राम छात्र को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। लाहौर डीएवी कॉलेज में आर्य युवक समाज के यशस्वी प्रधान भगवान दास, जो इस संस्था के यशस्वी प्राचार्य रहे, को पीटने के लिए गई पुलिस ने उन्हीं के क्लासरूम में उन्हीं की आकृति के एक और प्राध्यापक को लहूलुहान कर दिया। आर्य समाज के गुरुकुलों व स्कूलों, कॉलेजों ने स्वाधीनता के लिए गौरवपूर्ण बलिदान देकर राष्ट्र की ठंडी रगों में गर्म रक्त का संचार किया।
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में देशी राज्यों में केवल एक ही स्वाधीनता सेनानी को कारागार में विष दिया गया था। वह था आर्य समाज का महान नेता भाई श्यामलाल जी आर्यवकी। आर्य समाज ने राष्ट्रीय जागृति का जो विलक्षण कार्य किया, उसके फल स्वरूप देश के केवल एक ही राष्ट्रीय नेता को जामा मस्जिद के मिंबर से व सिखों के अकाल तख्त से जन समूह को संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ, और वे थे आर्य सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी। संदर्भ ग्रंथ प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु रचित धर्मबोध विवेक विहार और आर्य समाज क्या और क्यों। प्रस्तुति भावेश मिर्जा।